क्या करें, इसमें क्या खामियां हैं क्या खामियां नहीं, इसके लिए मैंने आपस में निरंतर रेलवे प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ तक लगे। इससे संबंधित जितने भी जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, तो चूँकि चुनाव का जो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन मैं निरंतर मांग उठाते रहूँगा। जब तक उठाते रहूँगा, जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक मांग उठाते रहेंगे। माध्यम से भारतीय रेल देने के लिए तत्पर है, तैयार है, और यह विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि हर समस्याओं का निदान मोदी की सरकार, उसमें भी अगर भारतीय रेल है तो भारतीय रेल भी आगे बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग और सहायता करने के लिए तैयार है। मोदी है तो गाड़ी लौट हो चुका है, उसका रैक अयोध्या में है पड़ा हुआ। जैसे वहाँ कार्यक्रम खत्म होगा वो रैक मिलेगा छपरा को, और पार्टी पुत्रा के लिए गाड़ी आपको मिल जाएगी, जहाँ तक हमारी जानकारी। भाई रैक उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं कार्यक्रम सफल हो पाया। और साथ ही साथ यहाँ पे सभी लोग जो भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज कार्यक्रम के संचालक जो संजय भारद्वाज जी, आपका विशेष रूप से आभारी हूँ। आपने कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया। और इसी के साथ मैं सभी माननीय अतिथिगण से आग्रह करता हूँ कि VIP लॉन्च में चले, और मीडिया कर्मी जो मीडिया के अधिकार हमारे साथी लोग हैं वो भी VIP लॉन्च में चले और वहीं पे आगे की बातचीत होगी। धन्यवाद। और आपके क्षेत्र में महाराजगंज की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। मैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री को महकमे में हृदय से सारण वासियों की तरफ से बधाई दूंगा कि आज 100 करोड़ रुपए के आज सौगात सारण के लिए उन्होंने दिया, जो लंबित मांग था और जो समस्या के रूप में खड़ी थी। आप मांझी से लेकर के कचहरी तक दोहरीकरण, यह समान बात नहीं है। मांझी में हम पुल पर हेलते थे तो एक ट्रेन को आधे घंटे तक कभी कभी इंतजार करना पड़ता था, उधर बकुलाहा में, इधर मांझी में। आज वह सारी समस्याएं दूर हो गई। इसका लाभ आज हमारे सारण वासियों को यात्रा करने में भरपूर मिलेगा। और आज देश के लिए जो उन्होंने दिया है, आज देशवासी नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री के प्रति कि उन्होंने रेल के माध्यम से, भारतीय रेल के माध्यम से भी जो देशवासियों को सौगात दिया। और हम यह कह सकते हैं उसमें सारण पीछे नहीं, हम किसी से कम नहीं, सारण को भी उसका पर्याप्त हिस्सा मिला है। मैं इसके लिए भी फिर से बधाई करूँगा। और जो स्टेशनों पर जिस तरीक़ा से सर सफाई की व्यवस्था की गई, जिस तरीक़ा से वाईफाई की व्यवस्था की गई, जिस तरीक़ा से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, जिस तरीक़ा से शौचालयों के साफ सुथरे और उसके रहन सहन की व्यवस्था की गई, ये एक अपने आप में हमें लगता है कि यह दिखा रहा है कि हम सफाई और आगे बढ़ने की तादाद में कितने। आज ये 14 और आज के बीच में अंतर है कि 6 गुना रेल का बजट बढ़ा है। और आप सबको यह संज्ञान में भी है कि अब रेल बजट पहले अलग पेश होता था, आज अब आम बजट के साथ रेल बजट भी हो रहा है। यानी धन की कोई कमी नहीं है, जितना काम आप करते जाइए और धन भी मिलेगा। भारतीय रेल अब एयरपोर्ट के जैसा सुसज्जित, सुव्यवस्थित और उस तरीक़ा से सज सजावट के साथ यात्रियों को यात्रा करने के लिए तैयार है, यह हम कर सकते हैं। माल वाहन में भी माल ढोने के लिए, किसानों के लिए स्पेशल किसान ट्रेनें, जो AC ट्रेन है, जो छोटे भी माल जाते हैं सब्जी इत्यादि, उनके भी वह सब्जी देश के दूसरे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जा करके और सुरक्षित तरीक़ा से अच्छे पैसे में बिक रही है। यह भारतीय रेल का, भारतीय रेल ने जो किया है। कोरोना काल में अगर आप देख लीजिए तो स्पेशल ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलवाया उन्होंने। कोरोना काल में यह चिंता न करते हुए कि हमें क्या होगा, उन्होंने देश की जिस तरीक़ा से सेवा की है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में मैं बार बार नमन करता हूं, बधाई करता हूं। इसके लिए धन्यवाद सारण वासियों की तरफ से। छपरा से पटना जाने के लिए कोई ट्रेन अभी नहीं है, 4 जोड़ी ट्रेन के लिए हुआ था। जवाब दे अभी आपने, मैंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नहीं हुआ है सो भी हो रहा। पहले तो आपको छपरा से पटना जाने के लिए रेल पुल ही नहीं था, वो अभी मोदी ने दिया है। उस चीज़ की चर्चा में अगर करूं तो उसको पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में जब थे तो गांधी मैदान में आकर के उसका शुभारंभ कराया था। बीच के कालखंड में लोगों ने उसको छोड़ दिया था और उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज JP सेतु को जोड़ कर करके तो सारण वासियों के नहीं, पूरा उत्तर बिहार के वासियों की यात्रा करने वालों के लिए जो सुविधा दे दिया है, उसे सारण वासी और उत्तर बिहार वासी कभी भूल नहीं सकते हैं।
ट्रेनें चल रही है, पुल दोहरीकरण बन उसका गया। हो रहा है। मूल सवाल है कि मेमू ट्रेन कब मिलेगा, मूल सवाल ये है। मैं जो कह रहा हूँ, यह सवाल भी आपको जानना होगा कि मेमू ट्रेन तब चलती जब वह पुल बनता। पुल बन गया, अब मेमू नहीं बना। नहीं, पुल नहीं बनती तो मेमू ट्रेन की बात आप कहाँ करते? आज पुल बन गया। अभी तक ये दोहरीकरण किसी के मन में था, कोई सोचा भी नहीं हो कि अभी काम हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मांझी में डबल ब्रिज बन गया, मतौड़ी उसका हो गया। पहले गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता था कि एक गाड़ी गुजर जाएगी तो दूसरी गाड़ी आएगी, तब हम उससे पास करेंगे। लेकिन आज वह भी, आज हमको उससे भी हमको निजात मिल गया और गाड़ी आएगी जाएगी, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। यह हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। कचहरी को तीसरी आपने वहाँ आप सिग्नल स्थिति बढ़ाया, इसका लाभ कितना मिला? साधारण लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए एक बड़ा लाभ आप सबको मिलेगा। और मैं तो बधाई दूंगा कि उपमा को, चैनवा को, मशरफ को आपने जिस तरीका से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में आपने सेलेक्ट किया, यानी गांव को भी वोकल करने का। जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनका संकल्प सिद्धि तक हमेशा पहुंचते रहता है, जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचाते हैं। यही तो है, लोकल को वोकल करो। गांव के भी स्टेशनों पर अब वो गांव में जो एक प्रोडक्ट होता है, वहाँ तो उनको उस स्टॉल में उसको मिलेगा। और वह पूरे देश के जो मानचित्र है, जो देश का सूची है, उसमें जुड़ेगा कि भाई मशरक भी इस देश के ऐसे जो लोकल को वोकल बनाने के लिए में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात है, वहाँ मशरक में भी है, उस निर्धारित है। चैनवा जैसे स्टेशन पर भी है, एकमा जैसे स्टेशन पर भी है। इससे जिले के कई स्टेशनों पर वह लाभ मिल रहा है। इसका हम बहुत हृदय से बधाई करते हैं। 2014 योजनाएं थी और 14 से लेकर 24,000 गुना हम सबसे ज्यादा काम हर क्षेत्र में किए हैं। रेल एक पानी और कपड़ा भी दूसरे के